हेलो माय व्यूअर्स, साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं शिवाक्षी मैथमेटिक्स चैनल। तो जैसे कि आप थंबनेल समझ गए हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एस्पिरेंट्स यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली स्टेटमेंट पूछता है। ठीक है, और जो 11th वाले हैं उनके लिए तो है ही, है ना। जो चीज़ कॉम्पिटिशन में आ रही है, इसका मतलब वो आप लोगों के लिए भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। आप भी आगे कंपटीशन की तैयारी करेंगे, अगर आप जेई की प्रिपरेशन करेंगे तब भी आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा, सेट, है ना। तो उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आपके लिए भी ज़रूरी हैं। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं क्या डी मॉर्गन्स लॉ। आज हम इसको वेरीफाई करके देखेंगे। कल मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट पढ़ाया था, तो उसमें भी मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज में बताया था डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, लेकिन उसमें मैंने सिर्फ आपको स्टेटमेंट बताया था क्या होता है। आज मैं आपको स्टेटमेंट भी बताऊंगी, प्लस उसको वेरीफाई भी करेंगे कि जो चीज़ हमने लिखी है क्या वो सही है, क्या वो वैसी प्रूव हो रही है कि नहीं। ठीक है, अभी वेरीफाई करेंगे, पर नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसको प्रूव करके दिखाऊंगी कि डी मॉर्गन लॉ कैसे प्रूव होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। उससे पहले एक ही बात बोलूंगी, पहले आप वीडियो को देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा मार्कर गिर गया है, चलो आ जाओ। पहला देखिए क्या होता है डी मॉर्गन लॉ। फर्स्ट होता है आपका क्या कि अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो वो किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दो बातें बताई थी डी मॉर्गन ने, ये एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने अपने लॉ दिया, इन्होंने हमें दो बातें बताई क्या कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एंड सेकेंड चीज इन्होंने बताई कि ए इंटरसेक्शन बी अगर इसका हम होल कॉम्प्लीमेंट लें तो ये इज इक्वल्स टू हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इन्हीं को आज हम क्या करने जा रहे हैं, वेरीफाई करने जा रहे हैं। देखेंगे वेरीफाई करके कि क्या दोनों साइड इक्वल आती हैं या नहीं। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। क्या मैंने तीन सेट ले लिए, एक ले लिया ए जिसको मैंने दे दिया ए बी डी, और एक सेट ले लिया मैंने बी जिसको मैंने बोल दिया बी सी ई। ठीक है, और एक मैंने ले लिया क्या, यूनिवर्सल सेट। दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, राइट। क्या ए बी सी डी ई एफ, ये मैंने ले लिया। ठीक है, तो हम इसको एलएचएस और आरएचएस से प्रूव करने जा रहे हैं। तो हम पहला वाला फर्स्ट वाला प्रूव करेंगे, और इसका हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, एलएचएस प्रूव करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, एलएचएस हमसे क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम देखेंगे कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट की क्या वैल्यू आ रही है, और अगर वही सेम वैल्यू इधर वाले आरएचएस की भी हो जाती है तो इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, और ये हमने सही लिखा है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्या हमें सबको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ए यूनियन बी भी तो चाहिए ना। तो निकालो यहाँ से ए यूनियन बी, कितना आ जाएगा ए यूनियन बी, दोनों को कंबाइन कर दीजिए, तो ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब निकालेंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट। आप जानते हैं अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल में से हम ए यूनियन बी को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, ए यूनियन बी के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे यू में से कट कर दीजिए, और जो यू में एलिमेंट बचेंगे वही हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो करो ए यूनियन बी की क्वेश्चन, देखो कौन सा एलिमेंट, ये वाले काट दो सारे, ए बी सी डी ई सारे कट गए, यहाँ तक बचा क्या यूनिवर्सल के अंदर, एफ बचा। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, एफ आ गई। ठीक है, आया समझ में। चलो ये तो हमने निकाल लिया एलएचएस, अब हम निकालेंगे क्या, आरएचएस। देखते हैं अगर आरएचएस भी हमारा कितना आ गया, एफ ही निकल के आया, इसका मतलब दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, हमारी वेरीफाई हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो आरएचएस निकालते हैं। आरएचएस क्या है हमारी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, यही तो निकाल रहे हैं। तो बेटा इसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल क्या है, ये रहा, और ए क्या है, ये ए के जितने एलिमेंट्स है काट दीजिए इसमें सारे, ए बी डी, तो बचा क्या, सी ई एफ। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालिए, यू माइनस बी, है ना, तो बी के काट दीजिए इस बार यूनिवर्सल में, बी सी ई, तो बचा क्या, ए डी और एफ बचा, यही बचा। अब इन दोनों का बेटा क्या लेना है हमें, इंटरसेक्शन। तो ले लीजिए यहाँ पे इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है,
क्या कॉमन आ रहा है, एफ कॉमन आ रहा है ना। तो देखो ये हमारा ये भी एफ आ रहा है और ये भी एफ आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं दोनों साइड क्या आ गई हमारी, इक्वल आ गई। LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया या वेरीफाई कर दिया इसको, है ना। हमने LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल से भी समझा कि क्या सच में ऐसा होता है ना। तो वो आप याद कैसे रखेंगे डी मॉर्गन लॉ को, अगर वो यूनियन का दे रहा है होल कॉम्प्लीमेंट, है ना, किसी दो सेट के बीच में यूनियन लगा है तो वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, और अगर किसी के बीच में इंटरसेक्शन लगा है तो वो यूनियन में चेंज हो जाएगा। ये तो हो गया याद करने का तरीका, बाकी मैंने आपको वेरीफाई भी करके दिखाया है कि ये कैसे वेरीफाई होगा, ठीक है। चलो तो इसी एग्जाम्पल से सेकेंड वाला भी प्रूव करके देखते हैं कि क्या LHS और RHS इक्वल आ रही है या नहीं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, कुछ भी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट निकालना हम जानते हैं, हमने अपने पास से 3 सेट मान लिए और बस जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रहा है हम करते चले गए, और हमने देखा लास्ट में कि हाँ LHS इक्वल्स टू क्या आ रहा है, RHS आ रहा है, ठीक है। तो चलो अब यहां से करेंगे क्या, अलग अलग निकालना पड़ेगा ना हमें, A इंटरसेक्शन और B इंटरसेक्शन तो यही रहेगा, A इंटरसेक्शन B का होल। चलो तो A इंटरसेक्शन B से कहानी स्टार्ट करते हैं, A इंटरसेक्शन B, चलो देखते हैं कैसे निकलेगा। बताइए जी, LHS ले लिया हमने, क्या A इंटरसेक्शन B चाहिए ना, होल कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले A इंटरसेक्शन B भी तो चाहिए ना, तो निकालो यहाँ से, बताओ क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, दोनों में कॉमन दिख रहा है मुझे केवल B, और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है दोनों में, B कॉमन दिख रहा है, ठीक है जी। अब निकालना क्या है मुझे इसका, A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल में से A इंटरसेक्शन B को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करना हम जानते हैं कैसे करते हैं, यूनिवर्सल में से हम A इंटरसेक्शन B का क्या है B, तो B को काट दो, जितने बच्चे वो किसके आ गए, A C D E F, ये जितने भी बचे ये सारे एलिमेंट हमारे किसके हो गए, A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अच्छा RHS की बात करूं तो RHS में मुझे A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट चाहिए, A कॉम्प्लीमेंट में निकाल चुकी हूँ, B कॉम्प्लीमेंट निकाल चुकी हूँ, है ना, हम निकाल चुके हैं पहले। तो चलो अब इनका यूनियन ले लेते हैं, रेड थोड़ा हल्का चल रहा है ना, ब्लैक से लिखते हैं। चलो तो हमें क्या निकालना है, इन दोनों का यूनियन निकाल दीजिए फटाफट से, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट निकाल दो भाई, दोनों को एक साथ रख दो, क्या हो जाएगा A C D E F, कितना आ गया A C D E F, ठीक है, यूनियन हो गया। अब देखो ये कितना रहा है A C D E F, और ये भी कितना रहा है A C D E F, तो मैं बोल सकती हूँ कि यस A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ रहा है किसके, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया, LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना भाई। ये तो सेम चीज ही रहेगी, बस वहां पे इंटरसेक्शन था, यहाँ यूनियन कर दिया, वहां दोनों में कॉमन देखा था, यहाँ पे हमने एक साथ करके लिख दिया, और हमने देखा कि A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ रहा है किसके, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, यही आपका डी मॉर्गन लॉ होता है। आज तो हमने वेरीफाई किया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ अगर जो मेरी वीडियो ये वाली देख रहा है तो वो आगे वाली मिस ना करे, मैं फ्री ही बोलूँगी, क्योंकि अभी पहले ना मैं आपको कुछ टर्म्स लिखवाने जाऊँगी, मतलब कुछ टर्म्स लिखवाऊंगी जो कि आप जब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करोगे वो क्वेश्चन एक्चुअली आते हैं, आपके कंपटीशन में भी आते हैं और 11th क्लास में भी पूछे ही जाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार जोर देती हूँ उस बात पे कि आपको उन क्वेश्चंस को करने के लिए ना कुछ टर्म्स लिखवाऊंगी मैं आपको, तो वो जाननी ज़रूरी है, तो मेरी वो वीडियो जरूर देखें, उसके बाद में फिर आपको इसका प्रूव करवाऊंगी, ठीक है। फिर हम LHS और RHS दोनों को प्रूव करेंगे। अभी तो हमने वेरीफाई करके देखा है कि क्या LHS इक्वल आ रहा है RHS की या नहीं, ठीक है। तो हम प्रूफ भी करेंगे, फिर वेन डायग्राम पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने मेन चीज पर आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चंस हमारे कौन से वाले, वही थ्योरी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो करेंगे, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।